खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और आज से एआईएमआईएम के दोनों प्रत्याशी शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन प्रचार शुरू करेंगे। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपी शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दोनों ही आरोपियों को जब उम्मीदवार बनाया गया वो जेल में थे। दोनों ही आरोपियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है, यानी शर्तों के साथ उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है, क्योंकि उन पर आरोप जो है वो दिल्ली दंगों के हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन ओवैसी ने उन पर न सिर्फ भरोसा जताया है बल्कि बहुत ही आक्रामक तरीके से उनका प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन प्रचार के लिए जो कस्टडी पैरोल मिली है उसके साथ कई शर्तें लगाई गई हैं और इन शर्तों के साथ ये दोनों उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे दिल्ली में। और शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार में क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए वोट जुटा पाते हैं, क्योंकि वोट जुटा पाए अगर तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दंगे के आरोपियों को टिकट देने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। ये लोग तो बिल्कुल दबे कुचलों की आवाज हैं और दबे कुचलों की आवाज को उठाना एमआईएम का काम है, ये उन्होंने कहा है। तो ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान, दो उम्मीदवार, इन दोनों को क्या क्या शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल मिली है वो हम आपको बता देते हैं। मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे ना तो शिफाउर रहमान और ना ही ताहिर हुसैन। वहीं परिवार से मिल सकते हैं शिफाउर रहमान, ये मिला है, लेकिन ताहिर हुसैन को परिवार से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। सोशल मीडिया से दोनों को ही दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। इसके अलावा दोनों को फोटो खिंचाने पर रोक का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सुरक्षा का जो खर्च है वो खुद दोनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, पुलिस वाले उनके साथ सुरक्षा में रहेंगे, उसका पूरा खर्च ये दोनों उम्मीदवार उठाएंगे। जेल जाना होगा कस्टडी पैरोल में ताहिर हुसैन को, लेकिन जेल नहीं जाना पड़ेगा शिफाउर रहमान को, क्योंकि ताहिर हुसैन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। लिहाजा उन्हें रोज सुबह जेल से बाहर निकल के इजाजत मिलेगी प्रचार करने की, लेकिन शाम को उन्हें वापस लौटना पड़ेगा अपनी ही जेल के सेल में। तो ये बड़ी खबर है, ये दोनों उम्मीदवार कस्टडी पैरोल में बाहर आ रहे हैं और आज से प्रचार शुरू हो जाएगा। ओवैसी के ये दो दंगाई उम्मीदवार हैं। ताहिर हुसैन पहले भी प्रचार कर चुके हैं, आज शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल में प्रचार करने की इजाजत मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसने इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबस्सिर हैं जो कि ओखला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ नीतू झा हैं जो कि मुस्तफाबाद से हैं। क्या यहां पर तैयारियां दिख रही हैं शिफाउर रहमान को लेकर के, किस तरह का यहां माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल चंदन, देखिए अभी 7:30 बजे के आसपास शिफाउर रहमान अपने घर पहुंचे हैं। जैसा कि उनको रियायत दी गई थी कि वो अपने घर जा सकते हैं, हालांकि ये रियायत ताहिर हुसैन को नहीं दी गई थी और खर्च भी जो है वो ताहिर हुसैन से वसूला जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ों में रियायत दी गई है। घर आ सकते हैं, अभी घर पर हैं और यहाँ से कुछ देर के बाद अपने चुनाव प्रचार के लिए शिफाउर रहमान निकलेंगे। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। सबसे पहले सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देनी है। तो दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद हैं और बाहर जो आप तस्वीर देख रहे हो, मैं अपने कैमरा पर्सन सहवासी से कहूंगा एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाएं। बाहर जो समर्थक है, क्योंकि ये गली है और गली के अंदर उनका घर है। अब मैं घर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये घर पे भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी एक बड़ा इशू जरूर है और ये खास तौर पर कहा गया किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिफाउर रहमान अभी अपने परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद यहां से अब निकलेंगे अपने चुनाव प्रचार के लिए। यानी साफ तौर पर है कस्टडी पैरोल मिलने के बाद शिफाउर रहमान पहली बार अब आए हैं। 3 तारीख तक चुनाव प्रचार करने की जरूरत दिया, लेकिन इनको भी सुबह 6 बजे कस्टडी पैरोल से जेल से बाहर निकलेंगे और शाम को वापस दोबारा। नीतू झा जल्दी से बता दे, ताहिर हुसैन को लेकर के वहां पर एक दिन का प्रचार वो कर चुके हैं पहले और यहां पर खुद को पीड़ित की बात कही जा रही है। इस पर हम जो है निश्चित तौर पर आगे हम समझने की कोशिश करेंगे।